हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइडेंस ओरा। बीएड स्टूडेंट्स का मेरे इस चैनल में स्वागत है। बीएड थर्ड सेमेस्टर में आपको 40 लेसन प्लान लिखने हैं, 20 एक मेथड के और 20 दूसरे मेथड के। तो अभी मैं आपको फिजिक्स मेथड का लेसन प्लान कैसे निकालना है यह आपको दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, तो आपने ध्यान से देखना है। यह है लेसन प्लान की कॉपी और ये उसका पूरा फॉर्मेट है। इसको कैसे लिखना है वो मैं भी आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले रहेगा कि कौन से नंबर का अपना ये लेसन है, उसके बाद स्कूल का नाम आएगा, फिर आएगा टीचिंग एड्स, यानी आपने इस लेसन में जो जो टीचिंग एड्स यूज किए हैं, कोई मॉडल चार्ट या और भी कुछ पाठ साहित्य आपने अगर यूज किया है तो उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है इस कॉलम में कि कौन कौन से टीचिंग एड्स आपने इसमें यूज किए हैं। उसके बाद आएगा विषय का नाम, जो आपकी मेथड रहेगी उसका नाम आएगा, जैसे यहाँ पे फिजिक्स है। फिर आएगा टॉपिक का नाम, जैसे यहाँ पे मोशन लिया हुआ है। फिर है प्रीवियस नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान का मतलब यह है कि इस मोशन के बारे में बच्चों को क्या जानकारी है, पहले से ही उनको उसके बारे में क्या जानकारी है, उसका एक सेंटेंस आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद है डेट, फिर है क्लास, 9th क्लास का है, और ये लेंथ ऑफ द पीरियड यानी तासिका कितने अवधि की है वो लिखना है यहाँ पे 30 to 35 मिनट। तो ये जो है ये ऊपर का पोर्शन इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद लेसन प्लान जब आप निकालोगे तो यहाँ पे 5 कॉलम आपको मिलेंगे। एक है स्टेप्स ऑफ द लेसन, पाठाच्या पायऱ्या। दूसरा है टीचिंग पॉइंट्स यानी अध्यापन मुद्दे। फिर है उद्दिष्ट व विशिष्टके, इसका मतलब है ऑब्जेक्टिव विथ स्पेसिफिकेशन, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। उसके बाद है अध्यापक कृति यानी टीचर एक्टिविटी। उसके बाद है छात्र कृति यानी स्टूडेंट्स एक्टिविटी। तो इस प्रकार से ये 5 कॉलम में आपको ये लेसन कंप्लीट करना है। तो ये जो है पाठाच्या पायऱ्या जो है स्टेप्स ऑफ द लेसन, तो ये पहली स्टेप है इसकी इंट्रोडक्शन की। तो यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन करके लिखना है। इंट्रोडक्शन है इसलिए यहाँ पे कोई भी अध्यापन मुद्दे नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ा नहीं रहे हैं, सिर्फ बच्चों को इस टॉपिक के बारे में क्या नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज क्या है, उसके ऊपर ही क्वेश्चन टीचर पूछेंगे, इसलिए यहाँ पे कोई टीचिंग पॉइंट्स नहीं आएंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। यहाँ पे कौन से ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिखना है स्टेप वाइज, इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया है, वो वीडियो आपको जरूर देखना है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कि इंट्रोडक्शन में कौन से ऑब्जेक्टिव लिखना है, प्रेजेंटेशन में कौन से ऑब्जेक्टिव लिखना है, रिकैप्चुलेशन में कौन से ऑब्जेक्टिव लिखना है, ये सब मैंने इसके पहले के वीडियो में बताया है, वो आपको पहले देखना है, तो ये आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे 4 से 5 ऑब्जेक्टिव आपको लिखना है। ये हो गया इंट्रोडक्शन के ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद अध्यापक कृति है, टीचर्स एक्टिविटी में अध्यापक स्टूडेंट को जो क्वेश्चंस पूछते हैं प्रीवियस नॉलेज के ऊपर, वो क्वेश्चंस आएंगे। ये 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसके आंसर्स यहाँ पे स्टूडेंट्स देते हैं, वो आंसर उसी के सामने आएंगे स्टूडेंट्स एक्टिविटी में। इस प्रकार से ये जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा, वो लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो अपने टॉपिक से रिलेटेड रहेगा। उसके बाद की स्टेप है स्टेटमेंट ऑफ एम, यानी इसका मतलब ये है कि हम जो टॉपिक पढ़ाने वाले उसके बारे में हम यहाँ एक लाइन में बताते कि हम आज ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मोशन, कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले, वो सेंटेंस यहाँ पे बता के यहाँ पे विषयांश लिखा जाता है, टॉपिक लिखा जाता है, तो इसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ एम। उसके बाद की नेक्स्ट स्टेप है प्रेजेंटेशन की। ये सबसे जरूरी स्टेप है। यहाँ पे आपने जो टॉपिक लिया है उसको आपको प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे टीचिंग पॉइंट्स आएंगे, जो टीचिंग पॉइंट्स है। उसके बाद यहाँ टीचर एक्टिविटी में आएंगे कि जो टीचर एक्सप्लेन कर रही है उसके बारे में, और उसके क्वेश्चंस, और स्टूडेंट एक्टिविटी में उसके आंसर आएंगे। तो इस प्रकार से ये प्रेजेंटेशन जो है उसको में यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। यहाँ प्रेजेंटेशन में देखिए आप अध्यापन मुद्दों में यहाँ टीचिंग पॉइंट्स दिए गए हैं, और यहाँ पे मोशन के लिए जो कार का मॉडल यहाँ पे यूज किया गया है, तो बटर पेपर पे वो कार का मॉडल निकाला हुआ है, उसको ड्रॉ किया है और यहाँ पे स्टिक किया है। इस कॉपी में भी आपको जो आप चार्ट मॉडल यूज करने वाले हो उसको ये अध्यापन मुद्दों के साइड में आपको स्टिक करना है। बटर पेपर पे कीजिए या कलर प्रिंट भी निकाल के अगर लगाई तो भी चलेगा। तो
जो ऑब्जर्वर है उनको ऑब्जर्वर को पता रहेगा कि आपने यहाँ पे कौन से टीचिंग एड्स यूज किए हैं, इसलिए ये चार्ट यहाँ पे लगाना जरूरी है। फिर ये टीचिंग पॉइंट्स हो गए। टीचिंग पॉइंट्स के ऊपर जो ऑब्जेक्टिव्स है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो पूरे यहाँ पे लिखने हैं। ये पूरे टीचिंग पॉइंट्स हो गए। उसके ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये लाइन में लिखने हैं, ये कॉलम में। उसके बाद टीचर एक्टिविटी में लिखना है कि जो भी ये पॉइंट्स लिए हैं वो पॉइंट्स यहाँ पे टीचर एक्सप्लेन करती है और उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछती है और उसके आंसर्स स्टूडेंट्स देते हैं, तो उसके आंसर्स उसके सामने आएंगे। तो ये लास्ट कॉलम में उसके पूरे आंसर्स आएंगे। इस प्रकार से यहाँ पे पूरे टीचिंग पॉइंट्स लिए गए हैं। जो टॉपिक मोशन का पढ़ाने वाले हैं उसके पूरे टीचिंग पॉइंट्स है, उसके ऑब्जेक्टिव्स है, उसके क्वेश्चंस टीचर एक्टिविटी में और स्टूडेंट्स एक्टिविटी में उसके आंसर्स लिखे गए हैं। इस प्रकार से ये प्रेजेंटेशन के ये आगे का पोर्शन है। यहाँ पर भी टीचिंग पॉइंट्स लिया गया है, यहाँ पर भी स्किल जो ऑब्जेक्टिव्स है कौन कौन से आए वो लिखे हैं। यहाँ पे टीचर ने क्वेश्चंस पूछे हैं और उसके आंसर्स यहाँ पे छात्रों ने दिए गए हैं। इस प्रकार से यहाँ पे प्रेजेंटेशन में 12 से 13 से 14 तक के भी क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। उसके बाद की स्टेप है रिकैप्चुलेशन। इसका मतलब है अभी तक के टीचर ने जो पढ़ाया है वो कहाँ तक बच्चों को समझा है, उसका वैल्यूएशन करने के लिए यहाँ पे टीचर कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। यहाँ पे टीचर फिर से कुछ पढ़ाने वाले नहीं है, जो पढ़ाया है उसी को रिवाइज करने वाली है और कितना बच्चों को समझा है वो समझने के लिए यहाँ पे क्वेश्चंस पूछेंगे। इसलिए यहाँ पे टीचिंग पॉइंट्स में कुछ भी नहीं आएगा, ये कॉलम ब्लैंक रहेगा। रिकैप्चुलेशन में ये कॉलम टीचिंग पॉइंट्स का ब्लैंक रहेगा। यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, कौन से ऑब्जेक्टिव्स लिखना है वो मैंने पहले बताया है। फिर ये 3 से 4 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद टीचर एक्टिविटी में कुछ क्वेश्चंस टीचर पूछेंगे जो पढ़ाया है पार्ट उसके ऊपर और उसके आंसर स्टूडेंट्स देंगे। यहाँ पे रिकैप्चुलेशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन प्रेजेंटेशन में जो लिए हुए क्वेश्चन है वहां पे रिपीट नहीं होने चाहिए। यहाँ से अलग क्वेश्चन यहाँ पे लिखना है, वो प्रेजेंटेशन में रिपीट हुए क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लेना है। तो ये 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछने हैं रिकैप्चुलेशन के। यहाँ पे स्टूडेंट का वैल्यूएशन किया जाता है कि बच्चों को जो टॉपिक पढ़ाया गया है वो कितना समझा है या नहीं समझा है, इसलिए ये स्टेप बहुत जरूरी है। उसके बाद लास्ट स्टेप आएगी होमवर्क की। बच्चों को जो घर से होमवर्क करने के लिए देते हैं वो एक स्टेप है। यहाँ पर भी हम कुछ भी नहीं पढ़ा रहे, इसलिए यहाँ पर भी टीचिंग पॉइंट्स नहीं आएंगे, ये कॉलम ब्लैंक रहेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, जो होमवर्क से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पे लिखने हैं। ये भी 2 से 3-4 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद टीचर एक्टिविटी में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टीचर होमवर्क दे रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे लिख के और जो क्वेश्चंस दे रहे हैं वो क्वेश्चंस यहाँ पे लिखने हैं। लेकिन यहाँ छात्र कृति में स्टूडेंट्स एक्टिविटी में सिर्फ स्टूडेंट्स नोट कर रहे हैं बुक में, कॉपी में, इतना ही लिखना है। इसके आंसर यहाँ पे नहीं लिखना है क्योंकि ये होमवर्क है, ये बच्चे घर से करके लाएंगे, इसलिए यहाँ पे सिर्फ टीचर एक्टिविटी में क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पे आंसर नहीं रहेंगे। बच्चे सिर्फ अपने कॉपी में वो क्वेश्चन नोट कर रहे हैं, इतना ही यहाँ पे लिखना है। ये पूरी 5 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हुई है। उसके बाद लास्ट है फलक सार यानी ब्लैक बोर्ड समरी। अभी तक के लेसन पढ़ाते वक्त टीचर ने जो कुछ भी ब्लैक बोर्ड पे लिखा है वो सारी शॉर्ट में चीजें यहाँ पे आएंगी। यहाँ पे आप एक ब्लैक पेपर कट करके भी लगा सकते हो, उसके ऊपर भी लिख सकते हैं या फिर ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो इसमें हम जो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं जैसे क्लास हो गया, टाइम हो गया, सब्जेक्ट, टॉपिक, फिर डेट, जिस डेट पे लिया है वो डेट यहाँ पे लिखनी है। फिर जो मेन पॉइंट्स आपने ब्लैक बोर्ड पे लिखे वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे। उसके बाद टीचर ने जो होमवर्क दिया है वो होमवर्क के क्वेश्चंस भी यहाँ पे आएंगे। इस प्रकार से आपको ये ब्लैक बोर्ड समरी लिखनी है। यहाँ पे अपना ये जो टॉपिक है यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है, ये लेसन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। इसी प्रकार से आपको आपके मेथड के 20-20 लेसन लिखने हैं। इस वीडियो से आपको लेसन निकालने में हेल्प हो जाएगी। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा या मेरे ऐसे ही और वीडियोस आपको देखने हैं तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।